हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग इस वीडियो में एसएससी का जो सीपीओ एग्ज़ाम है उससे जुड़ी सभी इम्पोर्टेंट जो जानकारियां हैं वो सभी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। जैसे कौन कौन से हम लोग जो टॉपिक है कवर करेंगे सो देख लीजिए यहाँ पर। सबसे पहले देखेंगे कि एसएससी सीपीओ है क्या, उस कौन कौन से पोस्ट है, उसके कितने पोस्ट है वो देखेंगे। थर्ड में देखेंगे कि जो उसका मतलब आप क्या शिक्षा आवेदन कर ले कि आपका मिनिमम जो क्राइटेरिया है आप 12th पर कर सकते हैं, ग्रेजुएशन, वो सभी देखेंगे। फोर्थ में है आपका एज लिमिट देखेंगे। उसके बाद हम नेशनल लिस्ट देखेंगे और उसके बाद हम लोग फिजिकल एबिलिटी देखेंगे। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन मेडिकल एग्ज़ाम में क्या क्या खोजता है वो देखेंगे। फिजिकल में क्या क्या चीज़ है वो देखेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस किस टाइप के से होता है वो देखेंगे। और सीपीओ परीक्षा पास करने बाद कौन सा डिपार्टमेंट हमको मिलेगा वो भी देखेंगे। ट्रेनिंग पीरियड क्या है, कैसे क्या क्या ट्रेनिंग दी जाती है वो सभी चीज़ देखेंगे। उसके बाद एग्ज़ाम मेरिट लिस्ट कैसे प्रिपेयर किया जाता है वो देखेंगे। सीपीओ एग्ज़ाम के आवेदन, ई तो फॉर्म आवेदन आप लोग भर ही सकते हैं। लास्ट में है कट ऑफ, और कट ऑफ जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ है सभी हम लोग इस वीडियो में सभी चीज़ देखने वाले हैं। सैलरी ये सभी देखेंगे कितना सैलरी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एसएससी सीपीओ है क्या। सबसे पहला पहला क्वेश्चन, तो एसएससी सीपीओ है जो कि सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है एक, जिसको हम लोग सीपीओ कहते हैं। इसका जो फुल फॉर्म है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ये एसएससी एग्ज़ाम इसका कंडक्ट करवाती है, एसएससी के द्वारा होता है। और इसमें जो पोस्ट हैं वो चलिए कौन कौन से पोस्ट है वो देख लेते हैं। इसमें आपका टोटल जो पोस्ट है 7 पोस्ट है। आपका सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस है, सब इंस्पेक्टर इन बीएसएफ है, सब इंस्पेक्टर इन सीआईएसएफ है, सब इंस्पेक्टर इन सीआरपीएफ है, सब इंस्पेक्टर इन इंडो तिब्बतियन बॉर्डर में है, और सब इंस्पेक्टर इन एसएसबी में है। और एक है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। सो एक ही ऐसा पोस्ट है जो कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है जो कि सीआईएसएफ में है। सो टोटल देख लिए कि कितने पोस्ट होते हैं, 7 पोस्ट हैं। अब पोस्ट देखने के बाद चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। और ये जो है ये सभी है जो सभी गृह मंत्रालय के आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। ये जितने भी हम लोग यहाँ पर पोस्ट देखे हैं वो सभी पोस्ट है जो कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, न कि दिल्ली जो सरकार है, जो अभी मान लो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के उसके अंडर में ये सब नहीं आते हैं। सीधे ये भारत सरकार के मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन ये सभी चीज़ें हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं कि सीपीओ एग्ज़ाम आप में जो एजुकेशन है क्या, मतलब आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए। मिस आप बैचलर डिग्री हैं, आप कर चुके हैं तो आप एसएससी का एग्ज़ाम, एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम भर सकते हैं। और एक यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण जानकारी है कि अगर आप दिल्ली सब इंस्पेक्टर के लिए बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको शिक्षा तो है, ये एजुकेशन बैचलर डिग्री तो होना है ही है। उसके अलावा आपको LMW कार और मोटरसाइकिल चलाने के वैध लाइसेंस डीएल होना ज़रूरी है। तो ड्राइविंग जो लाइसेंस है वो होना अनिवार्य है सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए। जो दिल्ली सब इंस्पेक्टर है ना, सिर्फ उस पोस्ट के लिए ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। बाकी और सभी जितने पोस्ट है उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो सिर्फ मेल के लिए, पुरुष के लिए है। और अगर आप फीमेल हैं, कोई भी फीमेल कैंडिडेट है, उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। वो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के भी आपको दिल्ली जो सब इंस्पेक्टर उसमें हो सकता है। एक बात और है कि आपको जो ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए वो आपको फॉर्म भरते समय नहीं चाहिए। आप जब फिजिकल जब होता है आपका मेजरमेंट वगैरह, पीईटी पीएमटी होता है, मेडिकल वगैरह,
उस समय आपको जो ड्राइविंग लाइसेंस है उस समय आपको चाहिए, ना कि आपको फॉर्म भर रहे हैं तो उस समय आपको मतलब ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिए उस समय। जो मिनिमम एज है, एज लिमिट है मेल और फीमेल के लिए वो 20 ईयर है, 20 ईयर्स है। और मैक्सिमम मैक्सिमम मेल और फीमेल के लिए 25 साल मैक्सिमम। और ओबीसी के लिए आपको पता ही है कि 3 साल की छूट मिलती है ओबीसी। और एससी, अगर एससी और एसटी कैटेगरी है तो आपको पूरे 5 साल की छूट मिलेगी। या आप एक सर्विसमैन हैं तो उसके लिए 3 साल की छूट दी जाती है। सो आपको एज लिमिट हम लोग देख लिए। अब चलते हैं कि नेशनलिस्ट कौन कौन, इंडियन तो भर ही सकता है, उसके अलावे अगर आप नेपाल के नागरिक हैं या भूटान के नागरिक हैं तभी आप जो एग्ज़ाम है उसको आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, दे सकते हैं। अगर आप तिब्बतियन रिफ्यूजी हैं जो कि 1962 के पहले भारत में आए हैं और स्थायी रूप से रहने के इरादे से, वो सभी लोग भर सकते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए, जो भारतीय मूल के एक व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, केन्या, पूर्वी अफ्रीकी देश, युगांडा, ये सभी देश है जो इथोपिया, ये सभी देश हैं कि स्थायी से प्रवास कर चुके भारत में बसने के लिए, जिनको सिटीजनशिप मिल चुकी है। मान ले मूल उनका जन्म है पाकिस्तान में लेकिन अब वो इंडिया में रह रहे हैं तो वो लोग भी, आप उन लोग भी भर सकते हैं ये एग्ज़ाम। सो मेल कैंडिडेट के लिए देख लीजिए, जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है मेल कैंडिडेट के लिए, और जितने भी पोस्ट हैं वो सभी के लिए यहाँ पर आपको देखना होगा। जैसे कि आप जनरल कैटेगरी के हैं तो जनरल कैटेगरी में जो पुरुष मतलब मेल कैंडिडेट के न्यूनतम जो हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए न्यूनतम। और पहाड़ी क्षेत्रों में, जो पहाड़ी क्षेत्रों से जो स्टूडेंट और जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनके लिए 165 सेंटीमीटर है। अगर वही आप अगर अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो आपकी जो न्यूनतम हाइट है वो 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये मेल कैंडिडेट के लिए हैं। अब चलिए चेस्ट देख लेते हैं, चेस्ट कितना चाहिए। तो जो चेस्ट है वो न्यूनतम सामान्य वर्ग के, अब जो कैंडिडेट हैं सामान्य जनरल कैटेगरी के, उनके न्यूनतम सीना माप बिना फुलाए आपको 80 चाहिए और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर चाहिए। और जो पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित हैं उनका जो न्यूनतम सीना है 80 सेंटीमीटर। सेम है यहाँ पर, बिना फुलाए 80 और फुलाने के बाद 85 मीन्स 85 सेंटीमीटर होना आवश्यक है। और जो शेड्यूल ट्राइब है उन अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीना माप बिना फुलाए 77 चाहिए और फुलाने के बाद 82 चाहिए। और जो यहाँ पर नोट जो मेल कैंडिडेट है अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। अब यहाँ पर देख लीजिए, जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए देख लीजिए फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या क्या है। तो आप जनरल, अगर आप जनरल महिला अभ्यर्थी के लिए एक 157 सेंटीमीटर है। अगर आप पहाड़ी इलाका से आते हैं, पहाड़ी इलाका क्षेत्रों में अगर आपका निवास है तो आपकी जो हाइट है वो 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो एसटी महिला है, जो कैंडिडेट हैं उनके लिए जो न्यूनतम हाइट है 154 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और महिला उम्मीदवारों के लिए जो सीने चेस्ट के जो माप है वो न्यूनतम, उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है, पुरुष अभ्यर्थी के लिए ही है। अब चलिए देख लीजिए यहाँ पर जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होता है मेल कैंडिडेट के लिए, सभी पोस्ट के लिए आपको 100 मीटर का रेस है वो 16 सेकेंड में समाप्त करना है। 1.6 किलोमीटर रेस इन 6.5 मिनट, इतना में आपको दौड़ना होता है। लॉन्ग जंप आपको 3.65 मीटर है। हाई जंप आपको 1.2 मीटर है। शॉर्ट अप जो है
वो 4.5 मीटर है। और जो फीमेल कैंडिडेट के लिए आपका 100 मीटर है आपका 18 सेकेंड, 800 मीटर 4 मिनट में, लॉन्ग जंप 2.7 मीटर, हाई जंप 0.9 मीटर। और देखिए लॉन्ग जंप, हाई जंप और शॉर्ट अप के उम्र तीन मौके आपको दिए जाएंगे। लेकिन जो रेस है, जो आपका दौड़ है 100 मीटर का, जो रेस को उस समय पूरा करने के लिए अभ्यर्थी को एक ही मौका दिया जाएगा। रेस में आपको सिर्फ एक मौका दिया जाएगा। लॉन्ग जंप, हाई जंप और शॉर्ट अप में आपको 3 मौके दिए जाएंगे। चलिए मेडिकल के चीज़ें यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या चाहिए। आपका जो आँख है वो 6/6 होनी चाहिए। अगर आपकी आँख 6/9 है तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है। दाएं और जो लेसिक सर्जरी करवाए हैं उसकी अनुमति आपकी नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस आप है तो उस फिर नहीं होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। सुनने में भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर अभ्यर्थी इन सभी से नॉक नी, फ्लैट फुट, ये सभी चीज़ से परेशान है तो आपको मेडिकल में छांट दिया जाएगा। सो मेडिकल के बाद चलिए देख लेते हैं क्या एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस देखते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर 2 पेपर होंगे। एक पेपर जो पीटी बोला जाता है, जिसको एक फर्स्ट पेपर, और सेकंड पेपर जिसको मेंस बोला जाता है। सो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल टाइप जो क्वेश्चंस होंगे, और लिखित में दोनों आपको 2 पेपर देने होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड, जो कि हम बता चुके हैं पीटी मेंस। और जो पीटी में होता है आपको देखिए, एक अगर आपका 200 क्वेश्चंस होंगे, मतलब कि आपको पीटी में भी 200 क्वेश्चन मिलेंगे, और जो मेंस है उसमें भी मतलब 200 नंबर का रहेगा, 200 प्रश्न रहेंगे। और हर एक प्रश्न के लिए 1 नंबर दिया जाएगा। अगर आप, और 2 घंटे का टाइम रहेगा, मीन्स 120 मिनट आपको रहेगा। 120 मिनट में 200 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। और पेपर 2 में भी 2 घंटे की अवधि 2 घंटे ही होगी। अगर आप सही करते हैं क्वेश्चन तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा, और अगर गलत करते हैं तो निगेटिव यहाँ पर है 0.25 आपका निगेटिव जाएगा। सो अब चलिए आगे देखते हैं कि जो PT1 है, जो फर्स्ट है, पीटी में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। तो आपको रीजनिंग तक पूछे जाएंगे, मैथ पूछे जाएंगे, जीके पूछे जाएंगे, और इंग्लिश पूछे। ये 4 सब्जेक्ट आपको पीटी में पूछे जाएंगे, जो कि पेपर 1 है। पेपर 1 में पूछे जाएंगे 4। और 4 पेपर में देख लीजिए 50 क्वेश्चन, 50 नंबर के, 50 मतलब टोटल आपको 200 क्वेश्चंस रहेंगे, 200 नंबर के। और आपको 120 मिनट दिया जाएगा, मीन्स 2 घंटे आपको टाइम दिए जाएंगे। लेकिन जो पेपर 2 है आपका, जो मेंस का एग्ज़ाम होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट ही होंगे, जिसमें 200 नंबर का आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा, 200 नंबर का। और सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। अगर आप पेपर 1 में पास कर जाते हैं, अगर पेपर 1 पीटी में पास करते हैं, तो आपको फिर क्या फिजिकल, जो पीटी 1 के बाद आपको फिजिकल देना पड़ेगा। फिजिकल में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देना पड़ेगा, फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट देना, पीईटी देना पड़ेगा। अगर आप इसमें आप क्वालिफाई करते हैं तभी आप जो सेकंड पेपर 2 है, पेपर 2 में आप बैठ सकते हैं। पेपर 2 में अगर आप जो पीईटी है और पीटी वगैरह में पास नहीं करते हैं, फिजिकल टेस्ट में पास नहीं करते हैं, शारीरिक रूप से फिट पाए जाएंगे, तभी आपको पेपर 2 में बैठने दिया जाएगा, नहीं अन्यथा नहीं दिया जाएगा। जो पेपर 2 का आपका एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन ही होगा, ऑनलाइन आयोजन किया जाएगा, और आपके अंग्रेजी भाषा के ज्ञान और समझ का परीक्षण किया जाएगा।
उसके बाद आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा। उसके बाद चलिए, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। उसके बाद देख लीजिए 7 ऑब्स्टेकल टेस्ट है। इसमें परीक्षण पाठ्यक्रम में मीन्स ट्रेनिंग पाठ्यक्रम के भाग के रूप में उप निरीक्षक और सहायक उप निरीक्षक के पदों के अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को नीचे उल्लेख 7 बाधाओं को पारित करना होगा। किसी एक बाधा में फेल होने पर आपको भर्ती प्रक्रिया से निकाल दिया जाएगा। सो जंपिंग ओवर द वर्टिकल बोर्ड, होल्डिंग द रोप ऑन जंप फ्रॉम द बोर्ड, टार्जन स्विंग, जंपिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल बोर्ड, पैरेलल रोप एंड मंकी क्रॉल एंड वर्टिकल रोप। इन सभी 5 चरणों के पास करने वाले उम्मीदवार एक फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसके बाद आपको 2 साल के लिए ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा। सो अब प्रोबेशन पीरियड एंड ट्रेनिंग का भाग देख लेते हैं। सो आपको नियुक्त किए उम्मीदवार एसएससी सीपीओ के आधार पर नियुक्त किए गए 2 साल अवधि के लिए आपका प्रोबेशन पीरियड पर होंगे और परिवीक्षा के अवधि के दौरान उम्मीदवारों को ऐसे प्रशिक्षण से गुजरना होगा या इस तरह के परीक्षाओं को पास करना जैसे कि नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया है। सो वहाँ पर आपको ट्रेनिंग दिए जाएंगे, जैसे कि वहाँ पर आपको यहाँ पर बोल दिए गए हैं कि जो नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा जो भी निर्देशित किया जाएगा, आपको वहाँ पर प्रशिक्षण किया जाएगा। वहाँ पर आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करवाया जाएगा, जैसे कि फायर गोली चलाने का प्रैक्टिस और ड्रिलिंग का बहुत सारे प्रैक्टिस वहाँ पर 2 साल के लिए 2 साल के अवधि के लिए करवाए जाएंगे। नेक्स्ट है कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, तो वो आपको ओची पर मार्क्स पर डिपेंड करता है, आपका कितना अच्छा मार्क्स है। अच्छे मार्क्स है तो अच्छे डिपार्टमेंट मिलेंगे, अगर लोएस्ट मार्क्स है तो लोएस्ट डिपार्टमेंट मिलेंगे। सो देखिए ट्रेनिंग में क्या क्या करवाया जाता है। फिजिकल एक्सरसाइज हो गया, ड्रिल हो गया, व्हीकल ड्राइविंग हो गया, हैंडलिंग ऑफ व्हीकल ड्राइविंग तो आपको सिर्फ जो दिल्ली का जो सब इंस्पेक्टर है उसमें करवाया जाएगा। बाकी हैंडलिंग ऑफ आर्म्स, वेपन्स, प्रैक्टिस फायरिंग, ये सभी चीज़ करवाए जाएंगे। सैलरी स्ट्रक्चर देख लीजिए। सैलरी दिल्ली पुलिस का है, एसआई इन दिल्ली पुलिस आपका 35,000 से 1 लाख तक की है। सो हम लोग देखेंगे जो कैरियर ग्रोथ है पुलिस डिपार्टमेंट, जैसे दिल्ली पुलिस है सब इंस्पेक्टर, उसके बारे में हम देखेंगे। दिल्ली के जो सब इंस्पेक्टर उसका जो प्रमोशन है टोटली डिपेंड करता है वो उस आदमी पर कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है, रिकॉर्ड ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट कैसा है, कंडक्ट ड्यूरिंग सर्विस पीरियड, ये सभी चीज़ देखेंगे जाएंगे। और उसके बाद आपका जो सब इंस्पेक्टर से रैंक से आपको इंस्पेक्टर के रैंक पर जाने के लिए आपको लगभग 15 साल लग जाएंगे। इट टेक्स अबाउट 15 ईयर्स टू बिकम ए इंस्पेक्टर। सो सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको 15 साल लग जाएंगे, प्रोवाइडेड एन इम्पेकेबल सर्विस रिकॉर्ड। और एसीपी के रैंक तक पहुंचने के लिए आपको लगभग नेक्स्ट प्रमोशन टू एसीपी टेक्स 12 ईयर्स, उसके बाद आपको लग जाएंगे एसीपी के रैंक तक पहुंचने के लिए। और उससे पहले भी बहुत सारे व्यक्ति हैं जो कि प्रमोशन पा लेते हैं, तो वो है शोइंग इमेंस करेज इन द टफेस्ट सिचुएशन सच एज बस्टिंग, कोई रैकेट बस्टिंग किया या इनकाउंटरिंग द टेररिस्ट को मारा, या कोई जो धांधली करता है जैसे बस्टिंग द रैकेट, ये सब अगर आप करते हैं तो आपको रिकॉर्ड में रखा जाता है और जो डिपार्टमेंट है वो आपका रिकॉर्ड देखता है और कमेटी के पास भेजता है, रिकमेंडेशन भेजता है और उस रिकॉर्ड के अनुसार आपको प्रमोट कर दिया जाता है। सो चलिए यही था
आपको सीपीयू के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।